लेकर चलेंगे उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान वहां पर उन्होंने सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। जयसमंद सफारी में लेपर्ड की साइटिंग की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सफारी में, जहां पर भव्य तरीके से तैयारियां की गई हैं। वहां पर लेपर्ड की भी साइटिंग हो सकेगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, जहां पर कई वन्य जीवों का आप दीदार कर सकेंगे। तो दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि उदयपुर पहुंचे हुए हैं। जयसमंद जंगल सफारी का उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया है और इस जंगल सफारी में आपको कई वन्य जीवों का दीदार हो सकेगा। कहा जा रहा है कि सफारी के उद्घाटन के बाद से अब यहां पर टूरिज्म में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और महंगाई राहत केंद्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया और इसके साथ साथ वर्चुअली जयसमंद जंगल सफारी का आज उद्घाटन किया गया। जंगल सफारी जहां पर आप लेपर्ड की साइटिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही कई वन्य जीव इस सफारी में मौजूद है जिनका दीदार आप कर सकते हैं। पर्यटक अब यहां पर और भी ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, जिससे कि राज्य को और भी ज्यादा फायदा होगा। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का कोटखावदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में यह सहमति बनी और सहमति बनने के बाद 30 घंटे के बाद धरना खत्म हुआ है। परिजन शव उठाने को राजी हो गए हैं और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 2 लाख और सरकार की तरफ से 10 लाख का चेक सौंपा। विधायक वेद प्रकाश ने 2 महीने की सैलरी देने की घोषणा की। अलग अलग योजना में कुल 61 लाख के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। तो 30 घंटे से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। शव को लेकर परिजन प्रदर्शन कर रहे थे, मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे और अब मुआवजा देने पर सहमति बन गई है और 30 घंटे बाद प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। तो एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 2 लाख और सरकार की तरफ से 10 लाख का चेक सौंपा। अलग अलग योजना में कुल 61 लाख के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके बाद कहीं जाकर बातचीत बन पाई, सहमति बन पाई और इसके बाद इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया गया। कोटखावदा सड़क हादसे की हम बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच पुलिस की फजीहत बढ़ी हुई थी। पुलिस की ओर से भी तैयारियां की गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर ली गई थी और इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अब सहमति बन चुकी है। आर्थिक मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी पर भी आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद अब परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है। तकरीबन 30 घंटे तक यहां पर धरना प्रदर्शन चलता रहा। शव को लेकर परिजन धरने पर बैठे रहे, लेकिन अब बात बन चुकी है और अब शव का अंतिम संस्कार होगा। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, आखिरकार बात बन गई, कौन कौन सी वो बातें हैं हीरालाल जिन पर सहमति बन पाई है? जी देखिए, आखिरकार 30 घंटे बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में सहमति बन गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने सीएससी में दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत की और सुलह करवाई। इसके बाद है जो दोनों पक्षों में सहमति बनी और परिजनों ने है जो धरना समाप्त कर दिया है और शव उठाने पे राजी हो गए। बताया जा रहा है कि जो मृतक परिवार
जो है मृतक परिवार के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से चेक सौंपा गया है। साथ ही जो विधायक वेद प्रकाश सोलंकी है, उनकी तरफ से 2 माह की सैलरी देने की भी घोषणा की गई है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से 2 लाख रुपए नकद दिए गए। साथ ही जो मृतक के एक सदस्य को संविदा पे नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। कुल मिलाकर 61 लाख रुपए का पैकेज जो पीड़ित परिवार है उनको दिया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। जी हीरालाल, अब अंतिम संस्कार को लेकर क्या फैसला हुआ है? कब तक शवों का अंतिम संस्कार हो सकेगा? जिस दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है। लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। परिजन है जो मौके पे पहुंच चुके हैं। जहां धरना स्थल पे शव रख के प्रदर्शन किया जा रहा था, परिजनों ने शव उठा लिया है और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब शाम का समय है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके दाह संस्कार अभी कर दिया जाएगा। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के मौके पर सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पूर्वक मनाने से युवा पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम से प्रेरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। ये बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। सीएम ने महाराणा प्रताप की समाधि स्थली, राज तिलक स्थली और अन्य स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराने, मीरा मेदपाट बालिका छात्रावास समीप की भूमि को छात्रावास के लिए आवंटित करने की भी घोषणा की है। समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जनजातीय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, सांसद सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे, सीपी जोशी भी पहुंचे और इसके साथ साथ कई बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर एक साथ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम बेहद जरूरी हो जाते हैं, जिससे कि महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी लोगों तक पहुंचती रहे। पांच 583वीं जयंती महाराणा प्रताप की मनाई गई, जहां पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन देखा गया। और इस बीच उदयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता पहुंचे। इसके साथ साथ आम जन भी वहां बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराणा प्रताप के बलिदान को इस कार्यक्रम के जरिए याद किया गया और कार्यक्रम में सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई। 5 करोड़ की लागत से विकास कार्यों की भी घोषणा की गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची थी। महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान को, उनके शौर्य को याद किया गया। तो वहीं केंद्रीय